जहाँ पर भी अगर मैं ड्राइव थ्रू से कुछ पिक करता हूँ, $6.50 का मील बना है ना, बोलते हैं राउंड अप कर लो $7 में, तो 50 सेंट की ना, पता नहीं क्या चक्कर है हर एक जगह मतलब। और अगर 2000 कस्टमर, हर कस्टमर ने 50-60 सेंट अपने राउंड अप कर दिया बिल को, 50 सेंट एक मील से बचा के इन्होंने मतलब लाखों मतलब करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे हैं भगवान जाने। हेलो एवरीवन, दिस इज टेज। ट्रैवलिंग मेरा शौक है, 20 साल पुराना सपना और 15 साल की सेविंग्स। I welcome you all to join me on my solo voyage. Good morning everybody. अभी कितने 5:15 हुए हैं सुबह के। रात को मैं सोया था 11-11:15 बजे। शक्ल की हालत दिखाऊं? आईज देखो अभी भी। ओह, अर्ली मॉर्निंग उठना इज नॉट ए इजी थिंग आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव। दिल करता है और सो जाऊं 2-3 घंटे। चलो, लेट मी टेक अ शावर डन। और इज फुल, एक भी पार्किंग नहीं है गाड़ी की। और ये रही मेरी हाथी मेरा साथी। सुबह सुबह तो यहाँ पर एक ही प्लेस है यार, मैकडॉनल्ड्स फेमस है ब्रेकफास्ट के लिए, और कल भी मैंने रेकमेंड किया था। परफेक्ट, थैंक यू। शुक्र है यार, मैंने सोचा बंद पड़ा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अभी 6 नहीं बजे मैं निकल पड़ा हूँ यार। ये मेरी 1000 किलोमीटर वाली कॉफी। 6:04 हुए हैं, तो मतलब 6:15 तक आई विल बी ऑन द रोड। होटल से निकल चुका हूँ, अब चलते हैं नीचे। अभी भी सनराइज नहीं हुआ है, तो पहले गाड़ी चेक करते हैं एंड कैमरास बैटरी चेंज करते हैं और फिर रॉक एंड रोल। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। आज की कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मैंने की है। शिकागो आज मेरे को क्रॉस करना है। शिकागो क्रॉस करते ही I-80 फ्रीवे जो मैं सिंस कैलिफोर्निया से यूज़ कर रहा हूँ, तो आई विल बी ऑफ फ्रॉम I-80 और उसके बाद आई थिंक 69 नॉर्थ लूँगा कनाडा जाने के लिए। तो अभी एग्जिट 275 पर हूँ नेब्रास्का में, एंड नेब्रास्का अबाउट 490 समथिंग माइल है। तो अब अभी 220 माइल्स बची है नेब्रास्का की, और उसके बाद स्टेट आएगा आयोवा। आयोवा के मेरे को माइल्स चेक करने कितने। आयोवा के बाद इलिनॉइस आएगा एंड उसमें शिकागो है। तो आज भी काफ़ी लंबा दिन है, मैंने पहले ही बताया था। फर्स्ट 3 days विल बी अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी अमेरिका में। बिकॉज मैं क्यों जल्दी उठ रहा हूँ रोज सुबह, बिकॉज मेरे को गाड़ी पकड़ानी है शिपमेंट के लिए, कनाडा से शिप होनी है, तो इस करके लंबा खींचना पड़ रहा है फर्स्ट 3 days। एज सून एज आई विल रीच यूरोप ऐसा कभी नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पर हर एक सिटीज़ में मैं 2-2, 3-3 दिन रुकने वाला हूँ, एक्सप्लोर करने वाला हूँ पूरी सिटी। अभी यूएस में ही लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव है, 10-10, 12-12 घंटे की। यूरोप में तो है ही नहीं। यूरोप में हार्डली 2-3-4 घंटे की ड्राइव होनी है, वो भी 2 दिनों में। कल की ड्राइव मेरी थी 11 घंटे 50 मिनट, और किलोमीटर ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर चलाया मैंने। 2-3 दिनों में बॉडी लगता सेट हो जाएगी। 2 दिन हो गए, 2 दिन और 3-4 दिन ही लगते हैं यार। पुराने गानों में क्या वाइब है। अभी मैं इंस्टा में स्टोरी पुट कर रहा था, एक गाना है, आज फिर जीने की तमन्ना है। ये गाना मुझे अभी याद आया, ये तो गाइड मूवी का है, देवानंद साहब एंड वहीदा रहमान जी। अपने बाप दादों की टाइम का गाना है यार, लेकिन वाइब है इस गाने में। आजकल के गाने में कहाँ वाइब है इस गाने में। देख ले यार, दिल से गाया, दिल, देयर इज नो ट्यून अप, ओल्ड इज गोल्ड रियली। अभी इस गाड़ी का एसी ऑफ करके, सुबह का टाइम था, तो आधा घंटा एसी ऑफ करके चलाया, जस्ट टू सी कि एवरेज में कोई फर्क पड़ता है। इसको घंटा फर्क नहीं पड़ा यार, 1 किलोमीटर का भी फर्क नहीं पड़ा। एसी ऑन करो या ऑफ करो, इट्स द सेम एवरेज। एंड क्वार्टर में आ गया है, तो
second fuel of the day के लिए रुक रहा हूँ. Coming from California, I'm going all the way to Asia. Driving down. Oh, okay. Oh yeah. Starting from San Francisco, crossing Europe and Asia. You from here? I'm traveling. Yeah, that's it. शायद हम अब फ्यूलिंग के लिए रुका तो था. मैंने सोचा चलो कुछ हल्का सा स्नैक ही उठा लेते हैं. टाको बेल मिली है अगेन. देखता हूँ इसमें क्या चॉइस है. What can I get started for you? Do you have a grilled chicken burrito? Oh, no, that's cool. Oh, thank you. Cool. I'm traveling across the world. That is cool. Hey, he's traveling around. He has Yeah. like on his car or thing. Like it, huh? Yeah, that's neat. Oh, thank you. You're from California then? Yeah, I'm California. Yeah. Great. Thank you. Yeah, you too. Bye. जहाँ पर भी अगर मैं ड्राइव थ्रू से कुछ पिक करता हूँ, अगर $6.50 का मील बना है ना, बोलते हैं राउंड अप कर लो $7 में, तो 50 सेंट की ना, पता नहीं क्या चक्कर हर एक जगह, मतलब हर एक जगह हो रहा है अमेरिका. जितने भी मैं जगह जा रहा हूँ खाने पीने के लिए, जहाँ पर फूड में पिकअप करता हूँ, कम से कम इनके 2000 कस्टमर होते हैं. और अगर 2000 कस्टमर, हर कस्टमर ने 50-60 सेंट अपने राउंड अप कर दिया बिल को, तो आप सोच सकते हो एक दिन का $1000 इन्होंने ले लिया. और उसके बाद एक महीने का 30,000, और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो. अरे माँ कसम, 50 सेंट एक मील से बचा के इन्होंने, मतलब लाखों, मतलब करोड़ों रुपए कहाँ जा रहा है भगवान जाने. रैपिंग तो बहुत अच्छी हुई है. कम से कम ये जंक फूड नहीं है, लाइक मैकडॉनल्ड्स का बर्गर. हाउ इट इज मैक्सिकन बुरीटो. क्यों एग्जिट लिया मैंने? ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक स्टॉप है, TA ट्रक स्टॉप ऑफ IAT आयोवा. जो नॉर्मल ट्रक स्टॉप होते हैं, अबाउट उसका कंपैरिजन करें तो 3 टाइम्स ही बड़ा है. और यहाँ पर ट्रक का म्यूजियम भी है, जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो. दिस द बिग ट्रक म्यूजियम दे हैव. एंड ये ट्रक स्टॉप बिल मून ने 1964 में, तब तो छोटा होगा, बाई किया था. एंड उसके बाद इसको एक्सपेंड किया गया. एक बार में यहाँ पर 900 ट्रक्स पार्किंग कर सकते हैं. 450 इनके एम्प्लॉयज हैं. और ये कम से कम 220 एकड़ में फैला हुआ ट्रक स्टॉप है. कैन यू इमेजिन 220 एकड़ कितने होंगे? और ये म्यूजियम की एंट्री है. उससे पहले मैं आपको पीटरबिल्ट ट्रक दिखाता हूँ. लुक एट दिस पीटरबिल्ट ट्रक. डैम डैम. एंड दिस थिंग इज अ प्रोपेलर फॉर विंडमिल्स. ये उसकी जो प्रोपेलर्स हमने रास्ते में देखे थे, उसकी एक विंडमिल की एक ब्लेड है. आप सोच सकते हो, एनी टाइप ऑफ ट्रक्स दे कैन कम एंड पार्क हियर. देखते हैं अंदर फीस चार्ज करते हैं कि फ्री एंट्री है. हाय. यस. There is no admission fees. थैंक यू. You can take pictures and video if you'd like. Just please don't touch the trucks or exhibits. श्योर. थैंक यू. थैंक यू. अब यहाँ हर एक ट्रक दिखाना तो मुश्किल है. मेरे ख्याल से 2 घंटे का ये व्लॉग बन जाएगा नॉन स्टॉप, अगर मैं हर एक ट्रक को डिस्क्राइब करना शुरू करूँ. तो जो मेरे को अच्छा लगेगा, मेक वीडियोज ऑफ दोज.
अभी कुछ दिन पहले एक दो मेरे फ्रेंड से बहस हो रही थी, टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स आ गई इधर उधर। तो मैं उनसे बहस कर रहा था कि इलेक्ट्रिक कार्स 1920 में भी शुरू हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने और जो ऑयल माफिया होते हैं उन्होंने बंद करवा दी। 1918 का इलेक्ट्रिक ट्रक है यहाँ पर, और ये रहा ट्रक। बुरा हाल है, वो तो होना ही है यार। 1918 और वॉकर का एक और इलेक्ट्रिकल मॉडल मिला मेरे को, तो 1918 का था ना पीछे, 1911 का है। हॉर्स पावर, वोल्ट, इलेक्ट्रिकल लोड कैपेसिटी 6000 पाउंड। आयोवा ट्रक म्यूजियम तो देख लिया। इसके बाद विल पिक अप ए कॉफी और फिर कूच किया जाए। काफी लोगों को मालूम नहीं होगा व्हाट डज G stands for in a G-Wagon. It's a German word actually. It's pronounced as Geländewagen. इसका मतलब है क्रॉस कंट्री व्हीकल। और ये इसकी प्रोडक्शन जितना मुझे अंदाज़ा है 1970s में शुरू हुई थी, और इसको शुरू में एज ए मिलिट्री जीप यूज़ किया जाता था। और सबसे बड़ी खासियत इस जी वैगन की है इसका 4x4 लॉकिंग सिस्टम। जैसे इंडिया में थार है ना, 4x4 लिख देते हैं, उसमें क्या होता है, ड्राइवर साइड का एक व्हील लॉक और पीछे रियर का एक व्हील लॉक हो जाता है, उसको 4x4 बोल देते हैं। बट दैट्स नॉट एक्चुअली 4x4। इसमें जो फंक्शन है, अभी नॉर्मल स्पीड में सिर्फ एक टायर लॉक है इंजन के ड्राइव शाफ्ट के साथ, और ड्राइवर साइड टायर उसमें उसने पुल किया हुआ गाड़ी को। एंड अगर आप ऑफ रोड जाते हो, डिपेंड करता है आपकी व्हीकल कितनी स्टक है। अगर हल्की फुल्की स्टक है तो देयर आर लाइक 3 स्विचेस इन इट। एक स्विच से आप ड्राइव शाफ्ट जो रियर एक्सल को कनेक्ट करती है वो लॉक हो जाएगी, और हल्की फुल्की अगर फंसी है तो यू कैन पुल इट आउट ईजिली। अगर और प्रेशर चाहिए गाड़ी को, फिर सेकंड स्विच है, आप उसको लॉक करो तो ड्राइवर टायर के साथ रियर के दोनों टायर्स इक्वली लॉक होंगे, तीनों में सेम पावर। पुल करो अगर पूरी जबरदस्त फंसी हुई है, और मे बी इफ यू पुल सम अदर व्हीकल्स, so there's a third switch, you have to lock that one, so all 4 tires will have the same power to pull out damn anything. So these functions, I don't think so even a Range Rover or any other vehicles have this. Maybe Hummer में होगा, मैंने Hummer कभी चलाया नहीं, but this is how the 4x4 actually is. मिशिगन के रोड भी मैंने सुना, कभी गया तो नहीं, तो वर्ड से देखते हैं क्या हाल है। और मिशिगन से फिर बॉर्डर क्रॉस करके कल सुबह बॉर्डर क्रॉस करूँगा कनाडा के लिए, टोरंटो। तो वहाँ पे 2 दिन रुकेंगे, थोड़ा घुमा फिरा जाएगा। Day 3, 13 hours of drive, 845 miles, सबसे ज़्यादा आज ड्राइव हुई है। अभी पहुँचा हूँ और गाड़ी की हालत देखो शीशे की, ओह माय गॉड।